Hello students, again welcome back. Today we are going to start an extra type of differentiation, which is derivative of infinite series. It is very most important for entrance exam. Okay, differentiation of infinite series. Okay, so first of all infinite series क्या होता है वो हमको पता होना चाहिए. इन शॉर्ट अगर हम बात करेंगे इनफाइनाइट सीरीज यानी जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स रिपीट होते हो अप टू इनफाइनाइट टाइम्स, नंबर ऑफ टर्म्स रिपीट होते हैं अप टू इनफाइनाइट टाइम्स, वो सीरीज को हम बोलेंगे इनफाइनाइट सीरीज. फॉर एग्जांपल अगर y इज इक्वल टू x रेज टू x रेज टू x रेज टू x अप टू इनफाइनाइट टाइम्स आपको दिया है, तो ये देख सकते हो y इज इक्वल टू x रेज टू x रेज टू x रेज टू x अप टू इनफिनिटी, यानी x रेज टू x इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होता है और हमको उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. देन फाइंड dy by dx. तो ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज. ओके, सॉल्यूशन. चलो यहां पे y इज इक्वल टू x रेज टू x रेज टू x रेज टू x अप टू इनफाइनाइट टाइम्स है. ओके, ये नंबर 1 हो गया. तो अभी x की पावर x रेज टू x रेज टू x रेज टू x इनफाइनाइट टाइम्स है. इनफाइनाइट यानी कितने टाइम्स आपको बता दें, लेकिन हाँ ये इनफाइनाइट टाइम्स बढ़ता रहेगा. ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, जहां से x रिपीट होता है उसकी वैल्यू हमको y रख देना है. आप देख सकते हो y की वैल्यू क्या है, x की पावर x की पावर x की पावर अप टू इनफिनिटी. तो आप देख सकते हो यहां पे y की वैल्यू होती है, बिकॉज ऑफ y की वैल्यू यही है x रेज टू x रेज टू x अप टू इनफिनिटी टाइम्स, यानी यहां पे हम y रख सकते हैं. देन इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू x रेज टू y. ओके, फ्रॉम 1. ठीक है, समझ में आ गया. नंबर 1 का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होगा, y इज इक्वल टू x रेज टू y. अभी ये तो लॉगरिथम फंक्शंस का टाइप हो गया. लॉगरिथम फंक्शंस में हमको पता है कि x की पावर में x का फंक्शन हो तो वो टाइप हो गए लॉगरिथम फंक्शंस. ठीक है, यानी अभी हमको उसका डेरिवेटिव करना हो तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉगरिथम फंक्शंस बोथ साइड. दैट मींस log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू y. ऑलराइट, ओके. अभी हम क्या करेंगे, पावर को आगे ले लेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम. देन दैट मींस log y इज इक्वल टू y log x. सही है. अभी हम डेरिवेटिव करेंगे. नाउ टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स. वी कैन, चलो यहां पे चेंज हो, log y का डेरिवेटिव करने से पहले मुझको log का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, फिर y का डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x. सो log का डेरिवेटिव होगा 1 by y एंड y का डेरिवेटिव होगा dy by dx. ऑलराइट, यहां पे मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना पड़ेगा. सो y कांस्टेंट log x का डेरिवेटिव 1 by x प्लस log x कांस्टेंट y का डेरिवेटिव dy by dx. नाउ सब्जेक्ट टू dy by dx, दैट मींस ये dy by dx को मैं साइड चेंज करूंगा. सो यहां पे 1 by y dy by dx माइनस log x dy by dx इज इक्वल टू y by x मुझको मिला. ठीक है, यहां से मैं dy by dx कॉमन ले लूंगा. therefore dy by dx into ब्रैकेट क्या होगा, 1 by y minus log x, 1 by y minus log x इज इक्वल टू आउटसाइड पे वैल्यू होगी y by x. चलो इसको मैं साइड चेंज कर दूं. therefore dy by dx इज इक्वल टू y by x डिवाइडेड बाय, इसको साइड चेंज करके एलसीएम ले लो, 1 minus y log x by y. ठीक है, अभी उसका सिंपलीफाई हम क्या करेंगे, ये y ऊपर जाएगा तो y स्क्वायर हो जाएगा. सो डिवाइड बाय dx इक्वल टू y स्क्वायर बाय 1 minus y log x एंड इनटू 1 by x. बिकॉज ऑफ न्यूमरेटर में y स्क्वायर बाय x होगा तो 1 by x मैंने अलग ले लिया. हमको फॉर्मेट यही याद रखना है. ओके, यही फॉर्मेट में हम आंसर याद रखेंगे. सो dy by dx इज इक्वल टू y स्क्वायर
बाय 1 माइनस वाई लॉग एक्स इंटू 1 बाई एक्स। अगर आप ये फॉर्मेट में आंसर याद रखोगे तो जेई के लिए आपको एक बेनिफिट होगा, आपको कोई भी सम करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप आंसर टिक मार्क कर सकते हो। ओके, अकॉर्डिंग टू पैटर्न। अगर आपको पैटर्न यूज करना हो, आपको एमसीक्यू के लिए अगर सम करना हो तो आपको ये फॉर्मेट याद रखना होगा। कौन से टाइप के सम में? x रेज टू x रेज टू x रेज टू x अप टू इनफिनिट टाइम्स में आप विद इन 2 सेकंड्स आंसर टिक मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मेट में आंसर याद रखना है। ऑलराइट, ओके। अगर यही सम अगर हमको कोई दूसरा हम सम लेंगे, सेकंड वन, y इज इक्वल टू रूट एक्स रेज टू रूट एक्स रेज टू रूट एक्स अप टू इनफिनिट टाइम्स। ओके, x की जगह पे मैंने क्या लिया है? रूट एक्स। चलो, इसका अगर सम हमको करना हो तो मैंने आपको क्या बोला कि जहां से वैल्यू रिपीट होती है उसको हम y लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहां से वैल्यू रिपीट होता है, ठीक है ना, ये वैल्यू। तो यहां पे मैं y ले लूंगा, दैट मीन्स y इज इक्वल टू रूट एक्स रेज टू वाई हो गया, रूट एक्स रेज टू वाई हो गया। चलो, टेकिंग लॉगरिथम फंक्शंस बोथ साइड्स, सो यहां पे क्या होगा? log y इज इक्वल टू y log रूट एक्स। सही है बच्चों? कंप्लीट। नाउ टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड्स। चलो, यहां पे log y का डेरिवेटिव 1 बाई वाई dy बाई dx इज इक्वल टू, यहां पे मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करूंगा, y को कांस्टेंट रखूंगा, पहले मैं y को कांस्टेंट रखूंगा। चलो, log का क्या होगा? 1 बाई रूट एक्स। ये तो मैंने log का किया है, अभी रूट एक्स का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 बाई 2 रूट एक्स। ओके, ये log रूट एक्स का डेरिवेटिव है, प्लस log रूट एक्स कांस्टेंट रखूंगा, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dy बाई dx। ऑलराइट, नाउ सब्जेक्ट टू dy बाई dx, सब्जेक्ट टू dy बाई dx, दैट मींस ये dy बाई dx इधर आएगा। सो dy बाई dx कॉमन इन ब्रैकेट 1 बाई y माइनस log ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू RHS में क्या होगा? y बाई 2x है, y बाई रूट एक्स इंटू रूट एक्स x। ओके, सो dy बाई dx is equal to y by 2x divided by 1 by y minus of log root x। सही है? चलो, अभी उसका सिंप्लीफाई करेंगे, ये y ऊपर जाएगा, y स्क्वायर बाई 1 माइनस y log root x। ओके, इनटू यहाँ पे क्या होगा? 1 बाई 2x। ऑलराइट, 1 बाई 2x कंप्लीट। सो our dy by dx, our dy by dx is equal to y square by 1 minus y log root x into 1 by 2x। ऑलराइट, कंप्लीट। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, अभी वीडियो पॉज करके आपको ये पूरी मैटर लिख रहे हैं, ऑलराइट, क्योंकि अभी हम एमसीक्यू के लिए जो ट्रिक रहती है वो हम यूज करेंगे। एमसीक्यू के लिए जो ट्रिक रहती है हम वो यूज करने वाले बच्चों। मैंने आपको बोला आपको आंसर ये फॉर्मेट में याद रखना है। समझ लो, ये क्वेश्चन को आपको मैथड नहीं करना है, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। आपको ये मेथड से डायरेक्ट आंसर लिखना है, तो वेरी सिंपल। आंसर हमको कैसे लिखना है? तो ये हमको याद रखना है y स्क्वायर बाई 1 माइनस वाई लॉग एक्स। ओके, y स्क्वायर बाई 1 माइनस वाई लॉग एक्स। फिर यहाँ पे जो है उसका डेरिवेटिव हमको करना है, यानी फर्स्ट सम का हमको एमसीक्यू मेथड से अगर सॉल्व करना हो तो dy बाई dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस वाई। चलो, यहाँ पे x है तो log x लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे आपने जो लिखा उसका ही डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ का डेरिवेटिव मुझको करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। सही है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। यहाँ पे आपने जो लिखा उसका ही आपको डेरिवेटिव करना है, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है? यहाँ पे x रिपीट होता है, x रेज टू x, तो उसका आपको दे देना है log x। सिंपल। ओके, यहाँ पे log x लिखना है और उसका डेरिवेटिव करना है। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाई x। तो हमारा आंसर आ गया y स्क्वायर बाई 1 माइनस वाई लॉग एक्स इंटू 1 बाई एक्स। दैट्स इट, जो ऑब्जर्व करें। ओके, चलो, इसका अगर एमसीक्यू मेथड से आपको आंसर लाना है तो dy बाई dx
इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस वाई लॉग। चलो क्या होगा, कौन से नंबर रिपीट होता है, रूट एक्स, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, लॉग रूट एक्स, राइट। और यहाँ पे मैंने लॉग रूट एक्स लिखा, तो यहाँ पे मुझको डेरिवेटिव करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग रूट एक्स। चलो लॉग रूट एक्स का डेरिवेटिव वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस वाई लॉग रूट एक्स, ओके, इनटू लॉग रूट एक्स का डेरिवेटिव, लॉग का डेरिवेटिव 1 बाई रूट एक्स होता है और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट एक्स होता है। अभी आप देखो रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होगा, एक्स, सो आवर आंसर इज 1 बाई 2x, दैट्स इट। समझ में आ रहा है बच्चों, कंप्लीट, ओके। बहुत सारे सम हम करने वाले हैं, ये टाइप नंबर 1, टॉपिक नंबर 1 के लिए ये समझ लो कि टाइप नंबर 1 है। उसमें मैंने आपको पैटर्न दी y इज इक्वल टू एक्स इज टू एक्स इज टू एक्स अप टू इनफाइनाइट टाइम्स, ओके। तो उसका पैटर्न आपको याद रखना है, डी बाई एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस वाई लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव डी बाई एक्स ऑफ लॉग एक्स यानी 1 बाई एक्स, दैट्स इट। वीडियो पोस्ट करके पूरी मैथड सब्जेक्टिव एंड एमसीक्यू मैथड्स आपको परफेक्टली कॉपी करना है। ओके स्टूडेंट्स, हमने टाइप नंबर 1 में दो सम किए, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स रेज टू एक्स अप टू इन्फिनिटी, एंड दूसरा सम था y इज इक्वल टू रूट एक्स रेज टू रूट एक्स रेज टू रूट एक्स अप टू इन्फिनिटी। यानी टाइप नंबर 1 में हमारा पैटर्न कौन सा है, अभी हम पैटर्न देखेंगे, विच इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर जेईई। तो स्पेशल पैटर्न फॉर टाइप 1, y इज इक्वल टू ब्लॉक रेज टू ब्लॉक अप टू इन्फिनिटी होगा, ओके। तो इसके लिए dy बाई डी एक्स हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस वाई लॉग ऑफ ब्लॉक एंड डेरिवेटिव हमको करना है लॉग ब्लॉक का, सो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ ब्लॉक, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा पैटर्न। जो पैटर्न ओनली एमसीक्यू मेथड्स के लिए ही देता है, जेईई के एग्जाम में आप ये मेथड से आप आंसर इजीली आप ला सकते हो, ठीक है। सब्जेक्टिव मेथड के लिए ये गलत होगा, सब्जेक्टिव मेथड में कोई मार्क्स नहीं देगा, कीप इन माइंड। यानी थर्ड क्वेश्चन हम करते हैं वही टाइप का, y इज इक्वल टू sin x रेज टू sin x रेज टू sin x अप टू इन्फिनिटी, कंप्लीट। ये दोनों मेथड से मैं कराऊंगा। पहली सब्जेक्टिव मेथड के लिए, तो सब्जेक्टिव मेथड में आपको पता होगा कि आपको करना क्या होता है कि जहां से टर्म्स रिपीट होते हो वो जगह से हम फाइल लेंगे, ठीक है। यानी ये वैल्यू y की है, sin x रेज टू sin x रेज टू sin x, तो यहाँ पे मैं y लिख सकता हूँ, सो अवर इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्टिंग इन y इज इक्वल टू sin x टू द पावर y, ठीक है। समझ में आएगा ये स्टेप, बिकॉज ऑफ ये वैल्यू पूरी y, ओके। नाउ टेकिंग लॉगरिथम फंक्शंस ऑफ बोथ साइड्स, सो log y इज इक्वल टू log ऑफ sin x रेज टू y, ठीक है, पावर आ गया है। सो log of y is equal to y log sin x. Now taking derivative with respect to x both side. चलो log y का डेरिवेटिव 1 by y dy by dx is equal to, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल हम यूज करेंगे, y तो कॉन्स्टेंट रखना है, log sin x का डेरिवेटिव 1 by sin x into sin x का डेरिवेटिव cos x, चेन रूल, ठीक है, प्लस log sin x कॉन्स्टेंट, y का डेरिवेटिव dy by dx हो गया। अभी हमको क्या करना है, dy by dx को एक साइड का मूव करना है, दैट इज dy by dx में कॉमन ले लूंगा, तो 1 by y माइनस log sin x होगा यहाँ पे, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, y into cos by sin, इट इज अ cot x, कंप्लीट। नाउ सब्जेक्ट टू dy by dx, यानी ये नंबर नीचे जाएगा, तो y by 1 minus y log sin x into cot x,
सो आवर फाइनल आंसर dy by dx इज इक्वल टू, ये y ऊपर जाएगा, y स्क्वायर बाय 1 माइनस y log sin x into cot x, करेक्ट, विच इज आवर फाइनल आंसर फॉर सब्जेक्ट मैटर। लेकिन यही मैटर, यही सब अगर आपको एमसीक्यू के पर्पज से करना हो, यानी एमसीक्यू मैटर अगर करने हो, फॉर एमसीक्यू मैटर, y is equal to sin x raised to sin x raised to sin x up to infinite times, देन आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लॉक की वैल्यू मुझको sin x लिखना है, तो जहां पे ब्लॉक है वहां पे मुझको sin x लिख देना है, ये पैटर्न क्या है, तो इसका dy by dx क्या होने वाला है, dy by dx इक्वल टू y स्क्वायर बाय 1 माइनस y log ऑफ sin x, ओके, इनटू dy by dx ऑफ, यहां पे आप जो लिखते हो उसका डेरिवेटिव log ऑफ sin x, कंप्लीट। सो y स्क्वायर बाय 1 माइनस y log sin x, चलो log sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले log का डेरिवेटिव 1 by sin x एंड sin x का डेरिवेटिव cos x एंड cos by sin इट्स अ cot x। ऑलराइट, सो आप देख सकते हो अब आंसर सेम। बच्चों ये तो मुझको आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये सब स्टेप्स मुझको दिखाना पड़ गया, लेकिन आपको तो डायरेक्ट आंसर टिक मत करना है। कैसे, ब्लॉक की जगह पे sin x, तो अगर आंसर क्या होगा y स्क्वायर बाय 1 माइनस y log sin x, ये हमको पता चल गया। अभी log ऑफ sin x का डेरिवेटिव डायरेक्ट सोचो, log का डेरिवेटिव 1 बाय sin, sin का डेरिवेटिव cos, सो cos बाय sin इट्स cot x, सो यहां पे cot x होगा, दैट्स इट। ऑप्शन दे, एक ऑप्शन आपको ये दिखाई देता, विदाउट सॉल्विंग आप डायरेक्ट आंसर टिक मत कर सकते हो, ठीक है। आई होप परफेक्ट समझ में आया, ठीक है। वैसे ही ऑल ट्रिको फंक्शंस के लिए आप कर सकते हो। अभी हम एमसीक्यूज मैटर ही सोचेंगे, अगर सब्जेक्ट मैटर आपको करना हो तो ये तरीके से आप सब्जेक्ट मैटर इजीली कर सकते हो। ऑलराइट, फोर्थ सम, चलो y इज इक्वल टू cos x रेज टू cos x रेज टू cos x अप टू इनफाइनाइट टाइम्स, तो इसका डेरिवेटिव dy by dx अकॉर्डिंग टू पैटर्न इज इक्वल टू क्या होगा, y स्क्वायर बाय 1 माइनस y log ऑफ cos x, कंप्लीट। अभी dy by dx ऑफ log cos x, dy by dx ऑफ log cos x, ठीक है, इज इक्वल टू y स्क्वायर बाय 1 माइनस y log cos x। चलो log का डेरिवेटिव 1 बाय cos x एंड cos का डेरिवेटिव माइनस sin x, ऑलराइट। log का डेरिवेटिव 1 by cos, cos का डेरिवेटिव minus sin x, so minus sin by cos, it's a minus tan x, so our answer minus y square tan x by 1 minus y log cos x, that's it, complete। and fifth one भी हम लेंगे tan, y is equal to tan x raised to tan x raised to tan x up to infinite times, ऑलराइट। बच्चों अभी ये इसका आंसर मैं ये बहुत सारा सिंप्लीफाई नहीं करूंगा, आपको सोचना है, ठीक है ना, कैसे करता हूं। सो dy by dx इक्वल टू, डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, चलो ऊपर होगा y स्क्वायर बाय 1 माइनस y log tan x, इतना समझ में आ गया। अभी उसको क्या करना है, log tan x का डेरिवेटिव करना है। log tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, log का 1 by tan x, tan का sec square x, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, sec square x बाय tan x। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये मैंने कैसे किया। log tan x का डेरिवेटिव मुझको करना है, log tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, log का होगा 1 by tan x एंड tan का होगा sec square x, so sec square x by tan x which is our final answer, ओके। वैसे ही आप sec x, cosec x एंड cot x या फिर रूट sin x रेज टू रूट sin x रेज टू रूट sin x, यहां पे आप रूट sin x ले लो, तो सभी सम आप इजीली सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। वीडियो पॉज करके पूरा कॉपी कर दो। अभी हम टाइप नंबर 2 स्टार्ट करेंगे।
ओके स्टूडेंट्स, टाइप नंबर 1 हमने कंप्लीट कर दिया। टाइप नंबर 1 में मैंने आपको पैटर्न दी थी y इज इक्वल टू ब्लॉक रेस टू ब्लॉक रेस टू ब्लॉक रेस टू ब्लॉक अप टू इन्फिनिटी। देन उसका dy बाई dx होता है y स्क्वायर बाई 1 माइनस वाई लॉग ब्लॉक इनटू dy बाई dx ऑफ लॉग ब्लॉक। ठीक है, हमारा सेकंड टाइप है टाइप की फॉर्मूला, टाइप की पैटर्न मैं आपको बाद में दूंगा, पहले हम सम हो गए। ठीक है ना, फर्स्ट सम y is equal to root x plus root x up to infinity। ओके, सो हमारा टाइप का पैटर्न होगा dy by dx ऑफ y is equal to square root of block plus square root of block plus square root of block up to infinity। ऐसा टाइप का पैटर्न होगा। ठीक है, तो उसका मुझको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो कंसेप्ट एग्जैक्टली वही है सब्जेक्टिव मेथड के लिए। हमको y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ रूट एक्स प्लस रूट एक्स अप टू इन्फिनिटी, उसको हमको y के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यानी कहां से वो रिपीट होता है उसकी वैल्यू हम एक्स रखेंगे। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो y इज इक्वल टू रूट एक्स रिपीट होता है, तो यहां से वैल्यू रिपीट होती है, तो यहां पे मैं y लिख सकता हूं। ठीक है, विच इज द वैल्यू ऑफ y हो गया, बिकॉज ऑफ y की वैल्यू ये है रूट एक्स प्लस अप टू इन्फिनिटी। सो वी कैन से दैट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ये हो गया y। ठीक है ना, आप देख सकते हो y की वैल्यू पूरी रूट x के अंदर है, तो ये y हो गया। समझ में आ गया ये स्टेप परफेक्टली। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दैट मींस y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस y। नाउ टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, चलो y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2 बाई dy बाई dx, x का डेरिवेटिव होगा 1, y का डेरिवेटिव होगा dy बाई dx। नाउ सब्जेक्ट टू dy बाई dx, therefore 2 बाई dy बाई dx minus dy बाई dx is equal to 1। नाउ टेकिंग कॉमन dy बाई dx in bracket 2y minus 1 is equal to 1, so our dy बाई dx is equal to 1 by 2y minus 1। ये हमारा पैटर्न हो गया। ओके, dy by dx 1 by 2y minus 1। ऑलराइट, कोई दूसरा सम हम करते हैं, उसके बाद हम पैटर्न फिक्स करेंगे। यानी ये तो आने ही वाला है 1 by 2y minus 1। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे मेन चीज कौन सी थी x, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, तो ऑलमोस्ट पैटर्न तो हमको पता चल गया। लेकिन वेरिफिकेशन के लिए हम कोई दूसरा सम करेंगे, x के जगह पे कोई दूसरी वैल्यू सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, like y is equal to trigonometric function हम ले लेंगे sin x plus square root of sin x plus square root of sin x up to infinite x। ऑलराइट, चलो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा y is equal to square root of sin x plus ये हो गया y। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ sin x से वैल्यू रिपीट होती है y की, तो ये हो गया y। Alright, now squaring both sides, that means y square is equal to sin x plus y। Now taking derivative with respect to x both sides, so यहाँ पे होगा 2y divided by dx is equal to sin x का डेरिवेटिव cos x and y का डेरिवेटिव होगा dy by dx। सही है बच्चों, so dy by dx को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, that means dy by dx in bracket 2y minus 1 is equal to cos x होगा, subject to dy by dx, so dy by dx is equal to 1 by 2y minus 1 into cos x। ओके, ये हो गया आंसर। तो अभी आप देख सकते हो अभी आपको कुछ पैटर्न के बारे में पता चल जाएगा, यानी dy by dx 1 by 2y minus 1 तो आने ही वाला है। यहाँ पे sin x था, तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, यहाँ पे x था, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा into 1। ओके, सो हमको अभी पैटर्न पता चल गई कि y is equal to square root of block plus square root of block plus square root of block up to infinity टाइम्स होगा, तो उसका dy by dx होगा 1 by 2y minus 1 into dy by dx of block that's it। ओके, ये हमारा पैटर्न नंबर 2 हो गया फॉर इनफाइनाइट सीरीज का डेरिवेटिव। ओके, दैट्स इट।
समझ में आ रहा है बच्चों? कंप्लीट? ओके। अभी हम सिर्फ एमसीक्यू के बारे में सोचेंगे। अगर आपको सब्जेक्ट मेथड करना हो तो आप सब्जेक्ट मेथड इस तरीके से इजीली कर सकते हो। नंबर 3, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ cos x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cos x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cos x अप टू इंफिनिटी टाइम्स। ऑलराइट, चलो उसका आंसर dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई 2y माइनस 1 होगा। एंड अभी हमको क्या करना है, dy बाई dx ऑफ cos x। चलो cos x का वैल्यू क्या होगा, माइनस साइन x बाय 2y माइनस 1। इट इज आवर फाइनल आंसर। अगर आपको माइनस साइन रिमूव करना न्यूमरेटर में से अगर माइनस साइन रिमूव करना हो तो डिनोमिनेटर में क्या लिखूंगा, 1 माइनस 2y लिखूंगा। तो दूसरा पॉसिबल आंसर होगा साइन x बाय 1 माइनस 2y, तो वो भी सही है। ऑलराइट, ओके। वैसे ही tan x के लिए सोचेंगे, y इज इक्वल टू रूट tan x प्लस रूट tan x प्लस रूट tan x अप टू इंफिनिटी। ऑलराइट, सो इसका आंसर dy बाई dx इक्वल टू 1 बाई 2y माइनस 1। ये तो हमको लिखना ही है। अभी मुझको क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, बिकॉज ऑफ ब्लॉक के अंदर tan x है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan x का डेरिवेटिव होता है sec square x। सो आवर फाइनल आंसर 1 बाई 2y माइनस 1 इंटू sec square x। दैट्स इट। ऑलराइट, सो वीडियो पोस्ट करके पूरी पैटर्न 2 एंड सब्जेक्टिव एंड एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए आपको परफेक्टली